स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन चला हुआ था कि हरियाणा में कितने मंडल हैं। तो हरियाणा में स्टूडेंट 6 मंडल हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सिरसा उन मंडलों में से अलग से मंडल है कि नहीं है। तो हरियाणा का सिरसा जो ज़िला हिसार मंडल के अंदर आता है, अलग से सिरसा मंडल नहीं है। सिरसा खुद हिसार मंडल के अंदर आता है। रोहतक मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी। रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल है और रोहतक मंडल में रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी आते हैं। अम्बाला मंडल की बात करते हैं। अम्बाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर आते हैं। हिसार मंडल में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1996 में बंसी लाल ने डैश का गठन किया था। तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद बंसी लाल जी ने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी के बारे में जान लेते हैं। चौधरी बंसी लाल ने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया, जिसका चुनाव क्या है? लड़का लड़की। इंडियन नेशनल लोकदल 1999 किसके द्वारा? चौधरी देवीलाल के द्वारा। इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस किसके हैं? 1999 चौधरी देवीलाल जी के द्वारा। हरियाणा जनहित कांग्रेस चौधरी भजनलाल जी के द्वारा। विशाल पार्टी राव वीरेंद्र सिंह की 1967 में स्टूडेंट्स। किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात किया गया? तो देवी तालाब का शिव मंदिर। किस मंदिर का निर्माण किया गया था? देवी तालाब का शिव मंदिर का निर्माण किया गया था स्टूडेंट्स। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 14 जनवरी 1761 को हुआ। मराठे बुरी तरह से पराजित हो गए इस युद्ध में, और इस युद्ध के बाद मराठा सरदार था मंगल रघुनाथ ने देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसके द्वारा? मराठों के द्वारा। सरदार का नाम क्या है? मंगल रघुनाथ सिंह। तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में हुआ। कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को हुआ। मराठे इसमें हार गए और हारने के बाद मराठों के सरदार ने मंगल रघुनाथ सिंह ने देवी तालाब का शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अदिति का मंदिर आपका कुरुक्षेत्र जिले के अमीन गांव में है। अदिति का मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र जिले के अमीन गांव में। सती का मंदिर पलवल के होडल में। सती का मंदिर कहाँ है? पलवल के होडल में है। दाऊजी का मंदिर, यह दाऊजी का मंदिर पलवल जिले के वंचारी गांव में है। दाऊजी का मंदिर कहाँ है? पलवल जिले के वंचारी गांव में स्थित है। कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम की स्मृति में मंदिर बनाया गया है। हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर में हरियाणा के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कहाँ? उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। पूर्व में दिल्ली, उत्तर प्रदेश की सीमा हरियाणा को छूती है। राजस्थान की बात करते हैं। पश्चिम और दक्षिण में हरियाणा की सीमा कहाँ लगती हैं? राजस्थान से लगती हैं। पश्चिम और दक्षिण में। कहाँ पर? पश्चिम और दक्षिण में हरियाणा की सीमा लगती है आपकी राजस्थान के साथ। पंजाब की बात करें, उत्तर और पश्चिम में। पंजाब उत्तर और पश्चिम में हरियाणा की सीमा पंजाब से लगती है। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से और 2 यूनिट्स के साथ लगती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 1966 में पंजाब पुनर्नियोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय के केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित कर दिया था, यानी वो आपका हिमाचल प्रदेश। पंडित जसराज का संगीत इनमें से किस घराने से है? तो पंडित जसराज का संगीत आपका मेवाती घराने से है। पंडित जसराज का संबंध किससे है? मेवाती घराने से। किससे स्टूडेंट्स? मेवाती घराने से हैं। पंडित जसराज के जन्म की बात करते हैं फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में। लेकिन अगर पीली मंदोरी ऑप्शन में ना हो तो क्या मानना आपको? हिसार। और हिसार ना हो तो पीली मंदोरी गांव का फतेहाबाद के अंदर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? देखो, ढोसी की पहाड़ी आपकी महेंद्रगढ़ जिले में है। मोरनी की पहाड़ी पंचकूला में है
और मेवात की पहाड़ी तो मेवात के अंदर है ही। यहाँ पर करोह चोटी देखो कहाँ पर हैं, शिवालिक की पहाड़ियों में है, पंचकुला में। करोह चोटी शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला में, ढोसी की महेंद्रगढ़ में, मोरनी की पंचकुला में, और मेवात की आपकी मेवात में ही है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, हाकड़ा। घग्गर नदी एक मौसमी नदी है और पाकिस्तान में इसको हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है? तो केवल पुलिस जिला आपका हांसी। हांसी और मानेसर पुलिस जिले हैं, जिले नहीं हैं, खाली पुलिस के जिले हैं, अलग से जिले हांसी मानेसर नहीं हैं। प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अदाकार बरकबिस्ट सेनगुप्ता का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो बरकबिस्ट सेनगुप्ता का जन्म आपका हिसार के अंदर हुआ। आइए हिसार के बारे में भी जान लेते हैं। हिसार में प्रसिद्ध टीवी अदाकार बरकबिस्ट सेनगुप्ता का जन्म हुआ। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो टीवी अदाकार हैं बरकबिस्ट, उनका संबंध कहाँ से है, हिसार से हैं। और जो बरक सिंह सेनगुप्ता हैं वो किस प्रकार के अदाकार हैं या किससे संबंध रखते हैं? तो टीवी कलाकार हैं। मलिका शेरावत, यशपाल शर्मा का संबंध भी किससे है? हिसार से ही हैं। सिरसा से सुनील ग्रोवर का संबंध किससे है? सिरसा से। सह से सुनील, सह से सिरसा, यानी सुनील ग्रोवर का संबंध किससे है? सिरसा से। महेंद्रगढ़ सतीश कौशिक का संबंध है। रोहतक से मनोज कुमार, रणदीप हुड्डा, पूजा बत्रा, सुभाष गई, अशोक गई, इन सब का संबंध किससे स्टूडेंट? रोहतक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इनमें से संदेश नामक जो समाचार हैं, संदेश समाचार पत्र जो है वो नेकीराम शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 7 सितंबर 1887। नेकीराम शर्मा का जन्म 7 सितंबर 1887। स्थान कहाँ? कैलंगा गांव भिवानी में। उपनाम क्या इनका? हरियाणा केसरी के नाम से। संदेश समाचार पत्र की बात करें, 1930 में भिवानी से प्रकाशित किया गया। संदेश समाचार पत्र 1930 में भिवानी से प्रकाशित किया गया। हरियाणा के स्वांग थिएटर स्वरूप कौन आपके? तो हरियाणा के स्वांग थिएटर स्वरूप है किशन लाल भट्ट जी हैं। किशन लाल भट्ट के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा सॉन्ग थिएटर स्वरूप के संस्थापक की बात करें, संस्थापक वर्ड पे जोड़ दे तो कौन होंगे आपके? किशन लाल भट्ट। और कहाँ के है वो? मेरठ के। दीपचंद ब्राह्मण के बारे में, हरियाणा के कालिदास शेक्सपियर पंडित दीपचंद ब्राह्मण कहलाते थे। देखो कालिदास भी और शेक्सपियर वर्डों का खेल है। कालिदास शेक्सपियर नाम इकट्ठा आएगा, दीपचंद ब्राह्मण आएंगे। लक्ष्मीचंद की बात करते हैं, सूर्य कवि और कालिदास, शेक्सपियर वर्ड नहीं होगा। देखो सूर्य कवि होगा, संगीत का तानसेन होगा, हरियाणा का कालिदास होगा। हरियाणा का कालिदास भी लक्ष्मीचंद, सूर्य कवि भी लक्ष्मीचंद, और संगीत का तानसेन भी कौन है? लक्ष्मीचंद जी हैं। लेकिन कालिदास शेक्सपियर इकट्ठा आएगा, दीपचंद ब्राह्मण आएंगे। अली बख्श का संबंध रेवाड़ी जिले से है। किसका संबंध? अली बख्श का संबंध किससे है? रेवाड़ी जिले से हैं। प्रमुख सांग कौन कौन से हैं? चंद्रावल, पद्मावत, कृष्ण लीला। चंद्रावल, पद्मावत, कृष्ण लीला। देखो संस्थापक की बात आएगी, किशन लाल भट्ट होगा। कालिदास शेक्सपियर की बात दीपचंद ब्राह्मण होगा। और सूर्य कवि की बात आती है या कालिदास और तानसेन की बात तो कौन होंगे? पंडित लक्ष्मीचंद जी। अली बख्श का संबंध कहाँ से हैं? रेवाड़ी से हैं। सूर सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो सूर सम्मान पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य में सूर सम्मान पुरस्कार हैं। कृषि में जननायक देवीलाल पुरस्कार, कृषि में कौन सा आपका? जननायक देवीलाल पुरस्कार। खेल में कौन है? भीम पुरस्कार हैं। साहा आयोग की अनुशंसा के अनुसार सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य के हिस्सा थे, सिर्फ किसको छोड़कर? पलवल को छोड़कर, क्योंकि पलवल तो आपका 2008 में बना था। स्टूडेंट्स पलवल के बारे में जान लेते हैं। साहा आयोग की अनुशंसा पर जिला नहीं बना। पलवल जिला जो है वो जिले का गठन 15 अगस्त 2008 को, यानी जब साहा आयोग का गठन किया गया था, पलवल जिला उस टाइम नहीं बना था। यह तो 15 अगस्त 2008 को बना। गुड़गांव, रोहतक, हिसार हरियाणा के गठन के समय 7 जिलों में शामिल थे। हरियाणा का गठन जो है साहा आयोग की अनुशंसा पर ही किया गया था, तो जिले भी उनकी अनुशंसा पर ही गठन किया गया था। कौन से जिले? 7 जिले। किन की अनुशंसा पर? साहा आयोग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना आवश्यक है।
उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इनमें से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन, दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन, किसको? दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। दयाचंद मायना के बारे में जानते हैं। हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। और जन्म की बात करें तो रोहतक जिले में, जन्म कहाँ पर हुआ इनका? रोहतक जिले में हुआ। अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध पानीपत जिले से हैं और ये एक उर्दू कवि है स्टूडेंट्स, उर्दू कवि है, पानीपत जिले से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, घग्गर हाकरा नदी घाटी के 2 भागों में बांटा गया है। जहाँ उच्चतर क्षेत्र को वर्षा में बाढ़ग्रस्त नहीं होता, जो बाढ़ग्रस्त नहीं होता उसको बांगर बोलते हैं। बांगर और जो खादर स्थान है स्टूडेंट्स, वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनते हैं। जो पुरानी जगह है, पुराने स्थान है, जो पुरानी मिट्टी है उसको बांगर बोलते हैं। और जो नई मिट्टी है, ज़्यादा उपजाऊ है, उसको हम बोलते हैं खादर। नदियों के बीच जो उच्च भूमि और जल और मैदान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं, जो उच्च भूमि का जल मैदान स्थान होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को डैश चुनते हैं। तो प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता चुनते हैं। लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को। वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था। उसका जन्म करनाल में, तो करनाल में जन्म होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली का जन्म हुआ था और ये हरियाणा के करनाल जिले में है। यानी कि वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था जो जन्म करनाल हरियाणा का था। वह कौन सा है? तो इन चारों में से पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था स्टूडेंट्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस हरियाणा जीके डाल रखी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए हुए 2018-19 में इतने पेपर हमारे एसएससी के द्वारा लिए गए हैं।